श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी नवम अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी का नवम अध्याय फलश्रुति है। श्री साई ज्ञानेश्वरी श्री साई की प्रेरणा से रचित है। इस ग्रंथ के पढ़ने से श्री साई का चित्र आंखों के सामने उभरता है। ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक पारायण करने पर ये मनवांछित फल देता है। श्री साई ज्ञानेश्वरी भक्तों के लिए कल्पतरु है, कामधेनु है। इसकी शीतल छाया में शांति पूर्वक बैठकर ध्यान धरने एवं मनन करने की आवश्यकता है। श्री साई ज्ञानेश्वरी का विधि पूर्वक पारायण करें। एक निश्चित अवधि तक नियमित श्रद्धा पूर्वक पारायण करें। ग्रंथ का पारायण पूर्ण होने पर फलश्रुति की प्राप्ति होती है। पुस्तक में इसका संकेत किया गया है। आइए अब हम श्री साई ज्ञानेश्वरी के नवम अध्याय का पारायण करते हैं। श्री साई ज्ञानेश्वरी साई रचनाकार, पारायण से होत है भक्ति का संचार। खाली झोली ना रहे, सिद्ध होए सब काम। पूर्ण हो हर कामना, मिले मुक्ति का धाम। जो भक्त इस ग्रंथ का प्रेम पूर्वक पठन करेगा, उसकी समस्त सत्कामनाएं श्री साईनाथ महाराज अवश्य पूर्ण करेंगे। जो भक्त इस ग्रंथ का प्रतिदिन प्रेम पूर्वक पठन 1 वर्ष तक करेगा, उसके त्रिविध ताप श्री साईनाथ महाराज अवश्य दूर करेंगे। उसे रक्षा सुरक्षा के दिव्य कवच का वरदान प्राप्त होगा। जो भक्त इस ग्रंथ का शुद्ध मन से नित्य प्रेम पूर्वक पठन करेगा, उसके मन में शुद्ध भावों का संचार होगा और उसका मन श्री साईनाथ महाराज के चरणों में लीन हो जाएगा। जिन लोगों के लिए 1 वर्ष तक या नित्य पठन कर पाना संभव नहीं, वे प्रत्येक गुरुवार को सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज का मन में ध्यान करते हुए इस ग्रंथ का पारायण करें। ऐसा करना अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा। जिन लोगों के लिए प्रत्येक गुरुवार पारायण कर पाना संभव नहीं, वे प्रत्येक एकादशी को सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज का मन में ध्यान करते हुए इस ग्रंथ का पठन करें। ऐसा करना भी अवश्य प्रभावी होगा और आश्चर्यजनक रूप से फलदायक सिद्ध होगा। जो भक्त विश्वास के साथ इस ग्रंथ का पठन करेगा, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज उसकी सारी भौतिक आवश्यकताएं तत्काल पूर्ण करेंगे। इस ग्रंथ का बार बार पारायण करने से मंद बुद्धि भी बुद्धिमान हो जाएगा, अज्ञानी भी ज्ञानी बनेगा। आपातकाल में व्यक्ति अकाल मृत्यु के प्रकोप से सुरक्षित बचेगा और अल्पायु भी शतायु को प्राप्त करेगा। इस ग्रंथ का बार बार पारायण करने से सांसारिक जीवन में अर्थ का कभी अभाव नहीं होगा और निर्धन के घर में कुबेर स्वयं आकर वास करेगा। ये सत्य है, सत्य है, चिरंतन सत्य है। इस ग्रंथ का पारायण करने से निसंतान स्त्रियां पुत्रवती होंगी और असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति निरोग होकर पूर्ण स्वस्थ होंगे।
इस ग्रंथ का नित्य प्रतिदिन प्रेम पूर्वक पारायण करने से भय एवं चिंता दूर होगी, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ब्रह्म की अनश्वरता की अनुभूति होगी। हे बुद्धिमान भक्तजनों, इस ग्रंथ के पारायण के साथ अपने मन में पूर्ण विश्वास रखो एवं किसी प्रकार के तर्क वितर्क, शंका कुशंका एवं मिथ्या धारणा को रंच मात्र भी प्रश्रय ना दो। हे बुद्धिमान भक्तजनों, तुम शिरडी तीर्थ को जाओ, साईनाथ के चरण कमलों में अपना ध्यान केंद्रित करो, बाबा के श्री चरणों में अपना चित्त धर दो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि सद्गुरु साईं अनाथों के नाथ हैं, भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं। दीन दुखी संसार के पालक साईनाथ, याद करे जो प्रेम से साईं उसके साथ। ज्ञान भक्ति और कर्म है मुक्ति के पथ तीन, ज्ञानेश्वरी में भक्त का रहे सदा मन लीन। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी नवमो अध्याय।